एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। इस पहले क्वेश्चन में आप देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से आपको पूछा जा रहा है आपसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट, और थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइट ऑफ द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा बच्चों, आपको पहले जैसा कि बताया गया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, देखिए जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उसको आप पहले लिख लेंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम है उसको बाद में लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए 1 2 और 3, तो इसमें 3 रो हो रहे हैं और कॉलम हो रहे हैं 1 2 3 और 4। तो 3 इंटू 4 जो होगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो आप जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उसको पहले लिखिए और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दीजिए, वही ऑर्डर हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3/4 का है तो यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 निकल गया। ये 12 जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है A13। 13 का मतलब क्या हुआ, जैसा कि आपको इसमें ऑर्डर में बताया गया है कि जो पहले दिया रहता है वो रो होता है, जो बाद में दिया गया है वो कॉलम है। तो A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका, और इसके थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो ये 19 है। तो ये 13 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इसी तरीके से A21 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 35 है। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, 35। A33 यानी थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम में क्या मिल गया आपको, -5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -5। A21, A21 का मतलब हुआ सेकेंड रो का, सॉरी 24 दिया गया तो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, तो ये सेकेंड रो हो गया, इसका फोर्थ कॉलम क्या दिया गया, 12 दिया गया। तो यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं। A23 यानी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो हो गया और इसका थर्ड कॉलम देखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो A23 के प्लेस पे 5/2 लिख दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन दिए गए थे वो सभी सॉल्व हो। इसके सेकेंड क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। यानी कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, इसको बताने के लिए बच्चों सबसे इजी तरीका आपको हम बताते हैं। आप चेक कर लीजिए कि 24 जो है किसका मल्टीप्लाई करने पर, कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 होता। तो आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम 24 इंटू 1 कर देते हैं तब भी आपको 24 मिल जाएगा, और अगर 12 इंटू 2 कर देते हैं तो भी 24 मिल जाएगा, 8 इंटू 3 कर देते हैं तो भी 24 मिल जाएगा, और अगर 6 इंटू आप 4 कर देंगे तो भी 22 मिल जाएगा। बाकी कोई ऐसा डिजिट नहीं दिख रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले। तो अब इसकी बात आ रही कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहली बात तो ये जितने चीज़ों का, जितने डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे 24 हो रहा है वो सभी इसके ऑर्डर हो जाएंगे। इसके अलावा इसके पोजीशन को आप चेंज कर देंगे, 1 इंटू 24 करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा, 2 इंटू 24, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे जिसमें 24 एलिमेंट होंगे। अब आगे भी इस क्वेश्चन में दिया है, इफ इट कैन हैव, सॉरी व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट। क्या होगा कि अगर इसमें 13 एलिमेंट हो जाए, तो 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों
तो आप देखिए 13 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई और डिजिट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर करके 13 ला सकते हैं, केवल एक ही चांस बनता है 13 इंटू 1 किया जाए। तो ये इसका आर्डर हो गया, इसी को आप अपोजिट कर दीजिए 1 इंटू 13, या 13/1 का या तो 1/13, ये दो पॉसिबल ऐसा है कि एलिमेंट्स 13 इसमें आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह भी है, इसमें भी 18 एलिमेंट्स दे रहा है, तो इसके ऑर्डर को पूछा जा रहा है। तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। आप देखिए 18 है, तो आप चेक करिए कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जा रहा है। तो आप पाएंगे कि 18 इंटू 1 आप करेंगे तो 18 मिल जाएगा, या 9 इंटू 2 करेंगे तो भी 18 मिल जाएगा, फिर इसके बाद 6 इंटू 3 करेंगे तो भी आपको 18 मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं बन रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 आपको मिल जाए। तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए तो यह जो डिजिट दिए गए हैं जिस ऑर्डर में, एक तो ये होगा ही, इसके अलावा आप 1 इंटू 18 कर लीजिए, 2 इंटू 9 कर लीजिए, 3 इंटू 6 कर लीजिए। ये पूरे जो होंगे वो 18 एलिमेंट्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। अब आगे भी दे रहा है ये कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, क्या होगा अगर इसमें 5 एलिमेंट हो जाए। तो जैसे उसमें 13 दिया था उसी तरीके से इसमें 5 दिया, तो इसका भी ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो 5 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 के लिए इसका यह ऑर्डर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इसमें 2/2 का आपको मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए आप देखिए 2/2 का अगर मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया है। और इसके बाद इसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लें। A11, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए आई की जगह पे भी आपको 1 रख देना है और जे की जगह पे भी 1 रख देना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए अगर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 2, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/2, और यहाँ आपको मिल गया 2। इसके बाद आपको फाइंड कर लेना है A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों आई की जगह पे भी आप क्या लिख लेंगे 1, और जे की जगह पे आप लिख लेंगे 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/2। इसके बाद आपको क्या करना है 2 1 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ 2 + 1 आपका होल स्क्वायर बाई 2, तो यह भी मिल जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाई 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है A22 फाइंड आउट करना है। तो A22 फाइंड आउट करने के लिए आई के जगह पे भी 2 और जे के भी जगह पे 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर 4, सॉरी 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, तो 16/2, और यहाँ से मिल गया आपको 8। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इसके बाद आपको लिख लेना है मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होगा 2/2 का बच्चों, इसको लिखने के लिए A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ से देखिए ये 11 की वैल्यू जो हमने लिया था वो 2 हमको मिला था। A12 की वैल्यू 9/2 मिला था, तो यहाँ 9/2 लिख लेंगे। फिर A21 की भी वैल्यू यहाँ पे मिल गया था आपको 9/2, और फिर A22 की वैल्यू 8 मिल गया था आपको। तो ये बच्चों जो है यहाँ 9/2 लिख लेंगे हम। ये हो गया हमारा 2/2 का मैट्रिक्स।
इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए भी बच्चों वही काम हम करेंगे। A1 निकालेंगे। अब I की वैल्यू 1 और J की भी वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 1। फिर A12 फाइंड आउट करेंगे। इसमें I की वैल्यू आप 1 रखेंगे और J की वैल्यू रखेंगे 2। इसके बाद A21 फाइंड आउट करने के लिए I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1, तो ये मिल जाएगा हमको 2। फिर A22 फाइंड आउट करने के लिए I की वैल्यू भी 2 रखेंगे, J की भी वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 1। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स जो लिख लेंगे, मैट्रिक्स इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इसकी वैल्यू अगर पुट की जाए तो A11 की वैल्यू आपको मिली है 1, A12 की वैल्यू मिली है आपकी 1/2 और A21 की वैल्यू मिला है 2, A22 की वैल्यू मिला है 1। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, फिर उसी तरीके से A11 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ I की जगह पे 1 और 2 इंटू J की जगह पे भी 1/2 का इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा 9/2। इसके बाद इसी तरीके से A12 फाइंड आउट करेंगे। I की जगह पे 1 रखेंगे और 2 इंटू J की जगह पे आप 2 रखेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 1 में ऐड करेंगे 5 और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25/2 यहाँ नीचे दिया गया है। अब आप A21 फाइंड आउट करेंगे। A21 के लिए I की वैल्यू आप रखेंगे 2 प्लस J की वैल्यू आप रखेंगे 1। इस पूरे का आप होल स्क्वायर कर देंगे बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16/2 और यहां से मिल जाएगा आपको 8। फिर आप फाइंड आउट कर लेंगे A22, यानी I की वैल्यू भी 2 रखनी है और J की भी वैल्यू 2 रखनी है। इसका होल स्क्वायर कर देना है, पूरे के बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का जो होल स्क्वायर होगा बच्चों, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, 36/2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 18। अब यहाँ अगर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स इक्वल टू वही जो फार्मूला आप पहले अप्लाई किए हैं, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब देखिए वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट किया है, A11 की वैल्यू हमको मिली है 9/2, तो इसके जगह पे आप 9/2 पुट कर दीजिए। A21 की वैल्यू 25/2, फिर A21 की वैल्यू आपको मिली है 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। A22 की वैल्यू मिली है 18, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए बच्चों, इसमें दिया है Aij इक्वल टू, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1/2 माइनस 3i प्लस j। जो -3i प्लस जे है बच्चों, ये मॉड में दिया गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, जैसा कि पहले आपको बताया गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में A11, बट ये ध्यान देना है आपको, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमें 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, बट इसमें आपको क्या करना है 3/4 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, फिर मॉड ऑफ -3i के प्लेस पे आपको 1 लिख लेना है, प्लस j के भी प्लेस पे आपको 1 लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा -2 और जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2।
तो 1/2 इंटू 2 यह इक्वल टू वैल्यू आपको मिल जाएगी इसकी 1। फिर इसके बाद इसमें आप A12 निकालेंगे। A12 फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, A12 फाइंड आउट करने के लिए आपको I की जगह I के प्लेस पे आपको ले लेना होगा 1 और J के प्लेस पे ले लेना होगा आपको 2। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2। अब यहां बच्चों देखिए आपको क्या मिलेगा, -3 और +2, तो क्या हो जाएगा -1 और -1 का जब मॉड लेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 1। तो यहां से मिल गया आपको 1/2। इसके बाद आप क्या कर लेंगे A13 फाइंड आउट करेंगे। A13 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, A1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 और प्लस में आप 3 कर देंगे। तो देखिए -3 + 3 तो अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के मॉड के अंदर 0 हो जाएगा और बाहर अगर 1/2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0 मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना होगा, A14 फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 यहाँ -3 इंटू 1 प्लस 4। तो यहाँ बच्चों देखिए प्लस में 1 मिलेगा और 1 का 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद आप A21 फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से 5/2। फिर इसके बाद आप A22 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, देखिए 2 3 जा 6 और 2 प्लस में और 6 माइनस में तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस में लेकिन आएगा और इसका मॉड जब निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ 2। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे A23 और वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस 3 और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/2। फिर A24 फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। अब A31 फाइंड आउट करने के लिए 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से बच्चों आपको देखिए क्या मिल जा रहा है, 3 3 जा 9 लेकिन 9 माइनस में मिलेगा और 1 प्लस में मिलेगा तो 8 माइनस में आएगा मॉड और उसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 8 और 8 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। फिर A32 फाइंड आउट करने के लिए 1/2 I की जगह पे आपको 3 पुट कर देना है और J की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू मिल जाती है 7/2। इसके बाद A33 पुटअप करेंगे 1/2 I की वैल्यू आप 3 पुट करिए और J की भी वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। अब A3 और 4 पुट करिए, 1/2 I की जगह पे आप 3 पुट करिए प्लस J की जगह पे आप 4 पुट करिए और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/2 मिल जाएगा। अब आपको सभी वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ से अगर मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी कितने का, 3/4 का मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट कर लेंगे, A11 A12 A13 A14 फिर A15
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब जितने भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया उन सभी वैल्यू को आप यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपको जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी बच्चों, ये 1 था, और उसके बाद 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। ये आंसर हो गया 3/4 का मैट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, A11, फिर A12, A13, A14 फाइंड आउट कर लेना होगा। फाइंड आउट कैसे हो जाएगा, अगर 1 1, देखिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बताते हैं। अगर I की जगह पे आप 1 रखते हैं और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और J की जगह पे भी 1 रखेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 में से अगर 1 आप माइनस करते हैं तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और J देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 और 2 आप निकाल रहे हैं, J की जगह पे अगर 2 पुट कर रहे हैं और I की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर अगर I की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, और J की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 2 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो -1, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको -1। और 1 4, देखिए अगर इसमें I की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस इसमें से 4 करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको -1, सॉरी यहाँ पे -2 मिल जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से A21 आप फाइंड आउट करेंगे। अब I की जगह अगर 2 पुट कर देते हैं बच्चों तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर A2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए I की जगह पे अगर 2 इंटू I की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, और 4 में से अगर आप 2 को माइनस कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से बच्चों पूरा मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, जैसे पांचवे का हमने पहला बताया। अब ये पांचवे का दूसरा भी आप फाइंड आउट करने के लिए 2 3 फाइंड आउट करने के लिए देखिए I की जगह 2 पुट कर देंगे, J की जगह 2 इसमें पुट करते जाएंगे और सारी वैल्यू आपको पता होती जाएगी। उसी तरह से जैसे आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था, मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मैट्रिक्स इक्वल टू आपको चूंकि 3/4 का कंस्ट्रक्ट करना है तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। सारी वैल्यू, कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको भी आप इसमें पुट करके आप ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो दिए गए हैं, जो जिस पोजीशन में हो उस ऑर्डर में आप रख देंगे तो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों वो इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं। अब यहां से देखिए क्या करना है, इक्वल मैट्रिक्स में आपको बताया था हमने कि जो दोनों साइडों में जो जिस ऑर्डर में होता है वह उसके सेम ऑर्डर में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ दिख रहे हैं आप 5 दिया है तो यहाँ भी 5 दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखिए x के प्लेस पे क्या दिया गया है, तो x किस ऑर्डर में है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1 है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी ये 1 मिल जाएगी, और जो y की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, ये y किस पोजीशन में है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में यहाँ 4 है तो y इक्वल टू 4 हो गया, और z के प्लेस पे 3 है तो z इक्वल टू 3। यही आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और
यहाँ पे देखिए ये जेड दिया गया है बच्चे, यहाँ जेड इक्वल टू आपको दिया गया है, जेड के प्लेस पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, सॉरी ये जेड नहीं है, यह 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से लिख देते हैं साफ से, ये 2 है, तो 2 तो सेम मिल रहा है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, यहाँ दिया गया 5 प्लस जेड इक्वल टू आप यहाँ क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा, जेड की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और उसके बाद x इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा, x इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, इसके प्लेस पे दिया गया है 8। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करिए, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो x इक्वल टू 6 माइनस वाई आया है, वो इस इक्वेशन में ला करके पुट कर दीजिए, तो x की जगह पर अगर 6 माइनस वाई हमने पुट कर दिया, इंटू वाई हो गया, इक्वल टू मिल गया आपको 8। अब इसका अगर मल्टीप्लाई अंदर कर लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर दोनों के साइड को चेंज कर दिया जाए बच्चों, तो यहां से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, और ये देखिए ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन यह माइनस में हो जाएगा, 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका आपको क्या करना है, इसका फैक्टर कर देना है। फैक्टर का जैसा कि रूल आपको पता है कि किस तरीके से, इसमें आप क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे आप 4 प्लस 2 पुटअप कर देंगे, वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। पेयर ले लीजिए दो दो का, यहाँ से y कॉमन मिल जाएगा, तो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 4 यहाँ मिल गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखिए y माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और y माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब एक बार आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 ले लेंगे और y इक्वल टू 4 ले लेंगे, तो y की यहां से दो वैल्यू मिल गई, एक आपकी मिली y इक्वल टू 2 और एक मिला आपका y इक्वल टू 4। तो जब y इक्वल टू आप 2 अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देखिए जो इक्वेशन हमने लिया था उस इक्वेशन में हमने लिया था x इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इक्वल टू हमने लिया था 6 माइनस वाई। अब x इक्वल टू अगर आप 6 माइनस वाई रखते हैं, तो अगर y की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 6 माइनस, अगर y इक्वल टू 2 लेकर के चल रहा है तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगा। और अगर x y की वैल्यू आप 4 लेके चल रहे हैं तो 6 माइनस 4 कर देंगे, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से x और y की और z की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें पता हो। 6 के थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दिया गया है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इक्वेशन बनाएंगे तो 9 हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ध्यान दीजिए, अगर y प्लस जेड की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो y प्लस जेड के प्लेस पे क्या है, यानी इक्वेशन वो इसमें फर्स्ट में x और y प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख दें, 7 लिख दें, यहाँ 7 हो जाएगा इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7 यहाँ से इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 2। और जब x की वैल्यू मिल गई तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करते हैं और यहाँ हम 2 पुट कर दिए प्लस z इक्वल टू 5 हो गया, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से z इक्वल टू आपको मिल गया 3। और देखिए अब x की भी वैल्यू आपको पता हो गई, z की भी वैल्यू पता हो गई,
तो जेड की वैल्यू जब पता हो गई तो वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिया है अपने 7, इक्वेशन नंबर 3 में। अब जेड के प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। तो वाई प्लस जेड की जगह अगर 3 पुट कर दिया जाए इक्वल टू 7, तो यहाँ से वाई इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 3, और ये इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप देखें तो आपको y इक्वल टू मिल गया 4। तो इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, इसमें अगर कंपेरिजन करते हैं दोनों साइडों का, तो a माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो यहां से और 2a माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 0, और यहां से मिल जाएगा आपको 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब अगर ये देखिए, अगर इसको इक्वेशन 1 हम लेते हैं, 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें आप क्या कर दीजिए, बाई सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो जैसे ही बाई सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस में और 1 प्लस में, तो यहाँ -a इक्वल टू मिल जाएगा -1, और यहाँ से a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। तो a की वैल्यू आपको मिल गया 1। अब जैसे ही a की वैल्यू मिली बच्चों, तो a की वैल्यू आप क्या करिए, a की वैल्यू को आप देखिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। जैसे सेकंड इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। तो अगर 2 इंटू ए की वैल्यू को अगर हम 1 पुट करते हैं, b के साइड को चेंज करते हैं, इधर b हो जाएगा। तो यहां से b इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2। अब a भी मिल गया हमको, b भी मिल गया। तो अगर थर्ड इक्वेशन अगर हम चेक करें, तो ये थर्ड इक्वेशन में है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू अगर इसमें पुट की जाए बच्चों, तो यहां से मिल जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम c इक्वल टू फाइंड आउट करना चाहें, तो 5 माइनस ये 2 1 या 2 होगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो c की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 3। अब क्या करिए, आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन दिया है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करते हैं, 3 इंटू सी की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, 3 और प्लस डी इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ से डी इक्वल टू अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो 13 माइनस 3 3 जा 9। तो 13 में से अगर 9 माइनस करेंगे आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा 4। तो डी की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 4। तो इस तरीके से ए बी सी डी की वैल्यू आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों पूछा जा रहा है, ए कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स है, यानी m क्रॉस n दिया गया है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये कौन से कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बच्चों आपको बताया गया था कि जितने नंबर आप रो होंगे, अगर उतने ही नंबर आप कॉलम होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और यम को हम नंबर ऑफ रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए क्या जरूरी है कि जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, यानी जितना वैल्यू एम का होगा उतना ही वैल्यू एन का होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एम इक्वल टू एन दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है 3x, चूंकि इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए पूछ रहा है कि क्या वैल्यू इसमें से जो दिया है वो होना चाहिए। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या है, 0 है। तो यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, 3 इक्वल टू -7, और x इक्वल टू मिल जाएगा -7/3। x की वैल्यू एक मिल गई -7/3। और यही x की वैल्यू बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसी x की वैल्यू इस ऑर्डर में निकालें, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से, तो यहां से आपको मिल रहा है 2 - 3x इक्वल टू 4।
तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 2। तो यहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, यहाँ 2 हो गया और यहाँ -3। तो देखिए x की दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो कभी भी ऐसा इक्वल मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही वेरिएबल के लिए दो वैल्यू आए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जो 3x3 के ऑर्डर के हों और जो विद द एंट्री 0 और 1, यानी जिसकी एंट्री जो हो रही है वो 0 और 1 से होनी चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी मिले बच्चों, तो यहां देखिए एंट्री कितने डिजिट से करा रहा है, 0 और 1। ये डिजिट अगर देखा जाए तो एक डिजिट 0 हो गया और एक डिजिट 1 हो गया, कुल मिलाकर के 2 डिजिट हो गए। तो आपको बेस में 2 लिख देना है और जितने बाई जितने का मैट्रिक्स कह रहा है, 3x3 का मैट्रिक्स कह रहा है, तो 3 इंटू 3 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 9। और यहाँ अगर 2 पे पावर अगर हम 9 करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 512। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।